वेलकम टू अवर चैनल जी पार्क स्टडी क्लब। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। लास्ट डे हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे अच्छे तरीके से ताकि आपको हर एक सेंटेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है कि किसी क्रिया के अंत में, यदि किसी सेंटेंस की क्रिया के अंत में गा, गी, गे यदि ये शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। रूल क्या होता है? आई वी के साथ सेल आता है, विद अदर सब्जेक्ट्स विल यूज करते हैं, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम? आई वी के साथ सेल नॉट हो जाता है और विद अदर सब्जेक्ट विल नॉट हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो ये बेसिक चल रहा है इसका पर्पस मेरा बहुत बड़ा है, इसके पीछे बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। मैं बेसिक को इसलिए क्लियर करा रहा हूं क्योंकि आगे जब आप प्रिपरेशन करें, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें, सिंथेसिस पढ़ें, पार्टिसिपल पढ़ें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो प्रॉब्लम तभी नहीं होगी जब आपने बेसिक से पढ़ा होगा। किससे पढ़ा होगा? बेसिक से। नाउन, प्रोनाउन ये सभी हमारे सेंटेंसेस में ही होते हैं। जब नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं तब भी सेंटेंस की स्टडी करते हैं। और आपका पार्टिसिपल है, सिंथेसिस है, सभी में होते तो सेंटेंस ही है ना। वहां पर हमारे पास इंग्लिश वर्जन होता है, राइट। यहां पर मैं पहले आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं, बेसिक सिखा रहा हूं, ताकि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने में, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ने में और जो हमारे बाकी पार्ट्स हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही मेरा पर्पस है कि मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, डे बाय डे प्रैक्टिस करिएगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा देता रहूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की मैं आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूं, क्या होती है? गा, गी, गे। रूल क्या होता है? आई वी के साथ सेल यूज करते हैं, विद अदर सब्जेक्ट क्या आता है? विल आता है। ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं। वह तुम्हें पढ़ाएगा। क्या है? वह तुम्हें पढ़ाएगा। गा आ गया तो वह की क्या होगी? ही। क्या होगी? ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा? सेल या विल? क्या यूज होगा? विल। क्योंकि विद अदर सब्जेक्ट, क्योंकि आई वी के साथ ही सेल आता है। विद अदर सब्जेक्ट क्या आता है? विल। तो ही विल पढ़ाना ही क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। और टीच की वर्ब मतलब टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। उसके बाद तुम्हें की यू, तो ही विल टीच यू। क्या हो जाएगा? ही विल टीच यू। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसके पास जाऊंगा। मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं की क्या होगी? आई। ठीक है। आई होगी। आई के साथ क्या आएगा? सेल या विल? क्या आएगा? सेल। तो ये हो गया आई सेल। जाना की क्या होती है? गो, तो गो हो गया। उसके पास की टू हिम, मैं आपको पहले बता चुका हूं। उसके पास की टू हिम, मेरे पास की टू मी, तुम्हारे पास की टू यू। तो इस टाइप से मैं आपको अच्छे तरीके से पहले ही बता चुका हूं। ठीक है। और ये जो टू के बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं हम टू के बाद। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अपने मित्रों की सहायता अवश्य करूंगा। होता क्या है मैं आपको बता दूं कि जब किसी सेंटेंस में हम किसी को धमकी देते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, तो वहां पर हम आई वी के साथ विल का यूज करते हैं और विद अदर सब्जेक्ट सेल का यूज करते हैं। या किसी सेंटेंस में अवश्य भी आ जाता है तो वहां पर भी हम यही कंडीशन को फॉलो करते हैं। कौन सी? कि आई वी के साथ विल आता है, विद अदर सब्जेक्ट सेल आता है। तो यह मैं अपने मित्रों की सहायता अवश्य करूंगा, तो मैं की क्या होगी? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? विल या सेल? वैसे तो सेल यूज होता है। सेंटेंस में क्या आ गया है? अवश्य। क्या आ गया है? अवश्य। तो क्या यूज करेंगे हम? विल। तो आई विल। सहायता करना ही क्या होती है? हेल्प। तो यहां पर हेल्प हो जाएगा। अपने मित्रों की तो क्या हो जाएगी? माय फ्रेंड्स। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है, वो सॉरी प्लूरल है ना ये, अपने मित्रों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड्स। तो आई विल हेल्प माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने भाई को नहीं समझाएगा।
वह अपने भाई को नहीं समझाएगा। तो वह की क्या होगी, ही। अब ही के साथ क्या यूज होगा, विल। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ही विल नॉट। समझाना है क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। तो समझाना है कि मेक अंडरस्टैंड हो जाए। मेक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अपने भाई को। क्या है, अपने भाई को। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी सेंटेंस में किसे किसको लगाएं तो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाता है, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि आपको डीप स्टडी करनी है तो आप वीडियो की डिस्कशन में लिंक दे रखी है, हर एक रूल की दे रखी है वहां पर लिंक। तो ऑब्जेक्ट सब, जो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं इसकी भी लिंक दे रखी है, तो वहां जाकर आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो अपने भाई को ये ऑब्जेक्ट है, तो अपने भाई की ही के साथ अपनी क्या आएगी, हिज। भाई की ब्रदर, तो क्या हो गया, हिज ब्रदर अंडरस्टैंड। ओके, एनी प्रॉब्लम। तो ही विल नॉट मेक हिज ब्रदर अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम की क्या होगी, बी। अब बी के साथ सेल नॉट आएगा, विल नॉट, सेल नॉट। राइट, तो बी सेल नॉट ने देंगे, तो लेट का यूज है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर एक रूल अच्छे तरीके से सिखाया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो की डिस्कशन में लिंक दे रखी है हर एक रूल की, वहां जाकर आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो वी शैल नॉट, ने देंगे तो लेट का यूज होगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो लेट, तो मैं की, यू जाने की, गो। तो वी शैल नॉट लेट यू गो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह उसके पास जाएगी। क्या वह उसके पास जाएगी। जब क्या पहले आ जाता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब, अब वह के साथ तो विल आएगा, तो विल, वह की, शी। जाना की क्या होती है, गो, और उसके पास टू हिम, तो विल सी गो टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उसे जाने नहीं दोगे। तुम की क्या होगी, यू। अब यू विल नॉट, क्या होगी, यू विल नॉट। अब उसे, अब ने दोगे तो लेट का यूज होगा, राइट। तो लेट लगा दिया हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसे की, हिम, जाने की, गो। तो यू विल नॉट लेट हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन उसे क्यों नहीं बुलाएगा। मोहन उसे क्यों नहीं बुलाएगा, तो क्योंकि क्या आएगी, वाई। क्या आएगी, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो विल, मोहन की मोहन, नहीं की नॉट, राइट। तो वाई विल मोहन नॉट, बुलाना की कॉल होती है, और उसे की हिम। तो वाई विल मोहन नॉट कॉल हिम। तो मैंने ये प्रैक्टिस कराई। अब आपको कुछ ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं जो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे और आपको कुछ स्पेशली तरीके से सीखने को मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, तो जल्दी करो। डन, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको कुछ न्यू सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराता हूं। नेक्स्ट है, तुम, वह और मैं आज बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, यू, ही एंड आई। यदि एक ही सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो यू, ही एंड आई, राइट। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपको पता है किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू, ही एंड आई। ये हमारे पास सेंटेंस है, तुम, वह और मैं आज बाजार जाएंगे। ठीक है,
तो जो वर्ब आती है वो आई के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? आई के। तो क्या यूज करेंगे हम? सेल। क्या यूज करेंगे? सेल। अब जाना की गो होती है, मार्केट की टू मार्केट, और आज की टुडे, राइट। तो यू, ही एंड आई शैल गो टू मार्केट टुडे। तो मैं ये सेंटेंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, और ये सेंटेंस हमारे रिलेटेड होते हैं प्रोनाउन से। किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोनाउन से। तो ये जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे ये सेंटेंस। तो जितनी भी मैंने सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई तो वो किसी ना किसी से कनेक्ट हैं, और अच्छे तरीके से यदि आपने स्टडी की होगी तो वो आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये सेंटेंस था, तुम, वह और मैं आज बाजार जाएंगे। इसमें होता क्या है कि 2-3-1 का रूल लगता है। 2-3-1 यहां पर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं, और जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन आती है। ठीक है। तो जैसे यू, ही एंड, पहले देखो ये 2 है और ये 3 है और ये 1 है, राइट। तो यू, ही एंड आई शैल गो टू मार्केट टुडे। ठीक है। यदि इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है या तो कोई मिस्टेक्स हो जाती है, उससे रिलेटेड होता है, तो उसमें हम 1 2 3 का यूज करते हैं। जैसे तुम, वह और मैं इस वर्ष फेल हो जाएंगे, इस टाइप का कोई सेंटेंस होता तो वहां पर हम 1 2 3 1 का 1 2 3 का रूल यूज करते हैं। ठीक है। तो मुझे इस सेंटेंस को बताना था, तो है ना कुछ बिल्कुल नया, आपके लिए कुछ सीखने के लिए नया मिला। ठीक है। आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए, सेंटेंसेस बहुत काम में आने वाले हैं। तो मेरा फोकस जो है आपके फ्यूचर को लेकर है। आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जो आप स्टडी करें वो टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आता हूं और कुछ नया समझाता हूं। आप ये मत सोचिए मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं। ये सोचकर चलिएगा कि मैं आपको कुछ स्पेशल दे रहा हूं, राइट। आप इस बेस की जब प्रिपरेशन कर लेंगे, अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, तो मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि आपका बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक्टिव, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, इन टॉपिक्स में कोई समस्या नहीं होने वाली है, राइट। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, जैसे तुम और वह उसे पढ़ाएंगे। तुम और वह उसे पढ़ाएंगे। तो इसमें भी किसका होगा? 2 3 1 का। तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, वो सॉरी फर्स्ट पर्सन है नहीं, तो 2 और 3 यूज कर लेंगे। तो यू एंड ही, यू एंड ही। ठीक है। क्या यूज होगा? विल टीच हिम, विल टीच हिम। कोई प्रॉब्लम? तो यूज आएगा यू एंड ही विल टीच हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कौन समझाएगा? तुम्हें कौन समझाएगा? तो कौन की क्या आएगी? हु। क्या आएगी? हु के साथ क्या यूज होगा? विल। तो हु विल, हु सब्जेक्ट होता है, ठीक है, पहले ही बता चुका हूं आपको। तो हु के साथ क्या आएगा? विल। समझाने क्या होती है? क्या होती है? मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है? मेक अंडरस्टैंड। और मेक के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या हो जाएगा? मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो हु विल मेक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम किसे दिन में सोने नहीं दोगे? तुम किसे दिन में सोने नहीं दोगे? तो किसे की क्या होगी? हुम। क्या होगी? हुम, राइट। किसे की हुम हो गई। अब तुम सब्जेक्ट है तो तुम के साथ क्या यूज होता है? बिल। और तुम की यू। तो हुम बिल यू, नहीं की क्या होगी? नॉट। ने दोगे? लेट स्लीप, सोना की स्लीप। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया? कि ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास? किसे था, और वो इंटरोगेटिव वर्ड भी था, तो हमने वो पहले यूज कर लिया है। तो हुम विल यू नॉट लेट स्लीप? दिन में, इन द डे, इन द डे। क्लियर हुआ? अच्छे तरीके से समझ में आया? कुछ नया था ना नया? ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1-2 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपका फ्यूचर एंड एविडेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। डन?
नेक्स्ट, तुम्हारी कौन सा व्यक्ति सहायता करेगा, या तुम्हारी कौन सा व्यक्ति सहायता करेगा। तो कौन सा व्यक्ति क्या आएगी, विच पर्सन, क्या आएगी, विच पर्सन। ठीक है, इसके साथ क्या यूज होगा, विल, क्या यूज होगा, विल, और सहायता करना की हेल्प, तुम्हारी की यू, क्योंकि हेल्प के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू। तो ये हो गया विच पर्सन विल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं किस व्यक्ति को नहीं समझाऊंगा, मैं किस व्यक्ति को नहीं समझाऊंगा। तो किस व्यक्ति क्या होगी, विच पर्सन, क्या होगी, विच पर्सन, विच पर्सन। तो किस व्यक्ति की, विच पर्सन। अब यहां पर मैं आ गया तो क्या यूज करेंगे, सेल, उसके बाद मैं की आई, नहीं की नॉट। समझाने क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड, राइट। तो किस व्यक्ति, सबसे पहले विच पर्सन यूज की मैंने, उसके बाद सेल आया, मैं की आई, क्यों आई के साथ सेल आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो नॉट, और समझाना की मेक अंडरस्टैंड होती है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, तुम उसे चैन से जीने नहीं दोगे, ये है सेंटेंस, ठीक है। तुम उसे चैन से नहीं जीने दोगे, तो तुम की क्या होगी, यू, और यू के साथ क्या यूज होगा, विल नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट यूज करेंगे। ने दोगे तो लेड यूज होगा, लेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसे की हिम, जीने की लिम, लिव, और चैन से क्या होता है, पीसफुली, क्या होता है, पीसफुली। तो तुम की यू नेगेटिव सेंटेंस था, तो विल नॉट, ने दोगे तो लेड, लेड के बाद ऑब्जेक्ट हिम, और जीने की लिव, और चैन से पीसफुली। तो यू विल नॉट लेट हिम लिव पीसफुली। तो मैंने आपको ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस कराई, अच्छे तरीके से समझाया और आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और हमारी जो 5 डेज बाद एक्टिव पैसिव की क्लास स्टार्ट होगी और आपको कुछ नया लेकर आएंगे और एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, और आगे भी हमारा यही कंटिन्यू चलता रहेगा। हम आपके लिए कुछ नया से नया लाते रहेंगे और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।